हापतनार पहलगाम के रहने वाले आदिल अहमद, जो मंगलवार को हुए आतंकी हमले में पर्यटकों की जान बचाते हुए मारे गए थे, का आज पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा। जैसे उनका शव गांव पहुंचा, पूरा माहौल में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। आदिल अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। हमले के दौरान उन्होंने निडरता से अपनी जान की परवाह किए बिना पर्यटकों की रक्षा की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश आतंकी हमले में वे मारे गए। प्रशासन की ओर से आदिल अहमद के परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया गया है। थोड़ी देर के बाद ही आप देख सकते हैं कि बाप का क्या कुछ कहना है। तो बाइट का देखना किंचा कड़ खुदा रसूल जी बनाना तारीख से सबके ऊपर जनाजा पहुंच गया अभी। थोड़ी देर के बाद ही आप देख सकते हैं कि बाप का क्या कुछ कहना है। आप लाइव भी मनाजिर देख रहे हैं हापतनार पहलगाम से, जहां पे आदिल अहमद की जो मैयत है वो उसके आबाई गांव जो है पहुंच चुकी है। और यहां पे आप बिल्कुल देख सकते हैं लाइव मनाजिर, अफरा तफरी का माहौल जो है वो यहां पे देखने को मिल रहा है। और आप बिल्कुल नाज़रीन देख सकते हैं ये आदिल अहमद की जो डेड बॉडी है, जो कल पहलगाम बैसरन में अपनी टूरिस्ट की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी, उसकी जो मैयत है वो भी अपनी आबाई गांव जो है हापतनार वो पहुंच चुकी है। और आप तक विजुअल्स पहुंचा रहे हैं हम पहलगाम हापतनार से। लगातार अब तक अपडेट पहुंचा रहे हैं हम हापतनार पहलगाम से, जहां पे कल एक और जवान ने अपनी जान गंवा दी। और लोगों का कहना है कि जो टूरिस्ट थे उनको बचाने की कोशिश में एक आतंकवादी को उसने पकड़ने की कोशिश करी थी और उनने अंधाधुंध गोली चलाकर उसको शहीद कर दिया। आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं हम हापतनार पहलगाम से, जहां पे आदिल अहमद की डेड बॉडी अभी भी उसके घर आबाई गांव हापतनार पहुंचने वाली है और पहुंच रही है। आप बिल्कुल नाज़रीन देख सकते हैं विजुअल्स में, यहां पे आदिल अहमद जो है जिसकी डेड बॉडी घर पहुंचने वाली है। आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं हम हापतनार पहलगाम से, जहां पे आदिल अहमद जो कि हापतनार से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का था, जो कि घोड़ा चलाता था पहलगाम में, और उसकी भी हत्या कर दी गई है पहलगाम बैसरन में। और ये बताया जाता है कि जो आदिल अहमद है उसने टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की थी और उस पर भी गोली चला दी गई और उसकी अभी डेड बॉडी जो है आबाई गांव हापतनार पहुंच गई है। और यहाँ का जो मंज़र है आप बिल्कुल लाइव विजुअल में देख सकते हैं यहाँ पे। और उसकी बहन के साथ हमने बात की, उसके जो रिलेटिव्स है, उसकी बुआ जो है उससे हमने बात की, तो उनका भी यही कहना है कि टूरिस्ट को बचाते बचाते जो है उसने अपनी जान गंवा दी। लाइव मनाजिर आप हापतनार पहलगाम से देख रहे हैं, जहाँ पे कल ही जो आदिल अहमद है घोड़ा वाला था और उसने अपने जो टूरिस्ट थे उनको बचाने की कोशिश की थी और उसके अपनी जान जो है उसी आतंकवादी हमले में अपनी जान भी गंवा दी। ये अपडेट आप लाइव देख रहे हैं हापतनार पहलगाम से, जहां पे कल आदिल ने अपनी जान गंवाकर टूरिस्ट को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। और यहां पे उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं। और ये आप बिल्कुल मातम देख सकते हैं हापतनार पहलगाम से, जहां पे आदिल की जो मैयत है वो आबाई गांव अपने घर पहुंची है हापतनार।
और यहाँ पे उसके भाई और रिलेटिव जो है वो यहाँ पे रो रहे हैं और पुकार रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल आदिल ने अपनी जान जो है बैसरन पहलगाम में गंवा दी थी और आप लाइव मनाज़िर देख सकते हैं। और मैं आदिल की बुआ लगती हूँ। तो आदिल का सर इनका मतलब ये रूटीन में ही इनका काम चलता था। ये यहाँ से पहलगाम जाते थे, फिर पहलगाम वालों से ये घोड़ा लेते थे। वो उनका कुछ अपने आपस में वो परसेंटेज पे काम होता था इनका, क्योंकि पहलगाम में बाकी मतलब अदर लोगों को वहाँ पे अलाउड नहीं है घोड़ा लेके जाने का। तो ये उधर से उधरी से घोड़ा लेते थे। तो फिर घोड़ा लगभग ये मुझे लगता है 3-3.5 किलोमीटर है बाईसरन पहलगाम से। तो ये फिर टूरिस्ट को घोड़े पे बिठा के खुद पैदल चल के अपनी मतलब पसीना निकाल के पैसा अपने घर वालों के लिए कमा के लाते थे। तो ये डेली रूटीन में कल सुबह घर से निकला। जब 2-2:30 बजे वहाँ पे अटैक हुआ, इन्होंने भी कोशिश की कि अपने अपने बच्चों, सब माएँ अपने बच्चों से, भाई अपने भाइयों से, बाप अपने बच्चों से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे कि हर कोई अफरा तफरी मची हुई थी। इन्होंने भी बड़ी कोशिश की कि आदिल से कोई रब्ता हो, लेकिन इनका कोई रब्ता आदिल से नहीं हुआ। रात के 10 बजे तक स्विच ऑफ आ रहा था। फिर पता नहीं बाज़रिए पुलिस, बाज़रिए मीडिया, बाज़रिए कैसे इनको पता चला कि आदिल की डेथ वहाँ पर हो गई है। तो वाहिद कफ़ील था ये इस घर का, कमाने वाला। 5 बहन भाइयों के ऊपर और माँ बाप अलग से कमज़ोर नौजवान माँ बाप, इनके मतलब एक सरपरस्त था ये कुंबे का। तो बड़ा दुख है कि कल के उस वाक़ा में इनकी ये भी शहीद हो गया। हमारे हिंदुस्तान से और भी भाई शहीद हुए हैं। हम उनके साथ भी बराबर में उनके दुख में भी शरीक हैं। ये तो हमें मतलब घर का मसला घर में हो गया। ये पूरा इस वक्त पूरा कश्मीर ब्लैक डे मना रहा है। वो खाली हमारे आदिल के लिए नहीं मना रहे हैं ब्लैक डे, हम पूरे हिंदुस्तान वालों जो वहाँ पे शहीद हुए उनके लिए हमने यहाँ पे ब्लैक डे मनाया है। हर एक कश्मीरी के हर एक मतलब हर घर में इस वक्त मातम बिछा हुआ। हर बच्चे बूढ़े बुजुर्ग की आंखें इस वक्त नम है इस सांचे को लेके। तो हमारी मतलब गुजारिश है, हम इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारे इन घरों को, हमारे इन कुंभों को देखा जाए, ना कि इनको ऐसे छोड़ा जाए कि कल को ये रोड पे आ जाएंगे, छोटे छोटे बहन भाई इसके भीख मांगने पे आ जाएं। तो हम मतलब इल्तिजा करते हैं कि आगे गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, अपने होम मिनिस्टर साहब से कि इन कुंभों को नज़रसानी की जाए, इन पे इनको देखा जाए, आगे के लिए इनका कल के दिन मतलब कैसे इनका गुजर बसर होगा, इन चीज़ों पे खास तवज्जो दी जाए और ख़ास नज़र रखी जाए। लोगों के मुताबिक इसने अपनी जान गंवाई है। जी, ये बहुत ही नेक बच्चा था, बहुत ही 5 वक्त नमाज गुजार था। ये एक अलग ही टाइप का बच्चा था। ये आजकल के हालात को देख के इसने वहाँ पे भी क्या किया है कि सभी भाग गए हैं, लेकिन ये न डर हो के इसने टूरिस्ट को बचाने की कोशिश की है। जो ही इसने गनमैन को पकड़ा है कि निहत्थे लोगों पे गोलियां मत चलाओ, तो पीछे से दूसरे बंदे ने इसको टारगेट कर दिया है। तो ये हकीकत है कि इसने टूरिस्ट को बचाते बचाते अपनी जान गंवाई। क्या पता अगर ये भी भाग जाता तो ये भी बच जाता शायद। तो माँ बाप देखते हैं कि बच्चा जवान है, कल को मैयत को कंधा देगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे माँ बाप वेट कर रहे हैं कि बच्चे की लाश आएगी तो हम कंधा देंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सांचे है, बहुत बड़ा दुख, बहुत दुख की बात है। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।